हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके सामान्य विज्ञान के। तो हम लोगों ने कल कल किसका देखा था। कल हम लोगों ने देखते हैं अभी। कल हम लोगों ने मात्रक, मापन और मापक यंत्र पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक देख लिया था। ठीक है, आज 20 क्वेश्चन से आगे करेंगे। 20वां क्वेश्चन तक कर लिया था, अब 20 क्वेश्चन से आगे करेंगे। 21 क्या कहता है? 21 कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। एक किसमें पूछा है? आरआरबी, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, 2 बार पूछा है। एनटीपीसी में 1 बार पूछा है। ठीक है, तो क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। तो विद्युत आवेश के बारे में क्या जानकारी दिया है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी पदार्थ को आप परस्पर रगड़ेंगे तो उनमें एक गुण उत्पन्न होगा आकर्षित करने का। ठीक है, उसी संचित गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसी संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। एक धनावेश और एक ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कौन दिया था? फ्रैंकलिन ने। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22वां देखेंगे कि प्रकाश वर्ष का इकाई है। प्रकाश वर्ष का इकाई है क्या? किसकी इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने में किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है और प्रकाश वर्ष का यूज बहुत लंबी दूरियों को मापने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 घाते 15 मीटर, या 9.46 इंटू 10 घाते 12, यहाँ 12 हो जाएगा, किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। वहीं मीटर में 3.08 इंटू 10 घाते 16 मीटर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूरी के। प्रकाश वर्ष किसके मापन में यूज होता है? दूरी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। किसमें पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम का नाम दिया। ठीक है, तो V बराबर आई आर। आर बराबर क्या होगा? आर प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे धारा आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का। 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई की नहीं है? कुल मिला के इसका क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। कार्य की इकाई कौन नहीं है? तो किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक कार्य की इकाई नहीं है। बाकी सब है, न्यूटन मीटर है, जूल है, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सब कार्य की इकाई है। किसकी है? कार्य की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 27वां, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता
फोकस दूरी के बराबर होती, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जिसे किस में नापते हैं, डायोप्टर में, जिसका एसआई मात्रक भी क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, डी से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखने से पहले कुछ देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि में पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। बस उल्टा है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, दू में उ आ रहा है तो उत्तल लेंस, दू उत्तल लेंस, दू उ उत्तल लेंस, और निकट उत्तल लेंस हो गया तो अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग, और दूर दृष्टि दोष में दू मतलब उ उत्तल लेंस का प्रयोग। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये किसमें होता है, वृद्धों में, बूढ़ों में आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में न दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, न पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो किसमें मापा जाएगा, रेडियोधर्मिता को क्यूरी में। क्यूरी में क्यों मापा जाता है, क्योंकि मैडम क्यूरी ने इसका खोज किया था। ठीक है, मैडम क्यूरी ने इसका खोज किया था। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का, एम्पियर धारा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो शक्ति की इकाई क्या है उद्योग में, अश्वशक्ति। उद्योग में अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, और शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय, P बराबर W/T, और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। एक हार्स पावर 746 वाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई वाट है। अभी पढ़े थे, शक्ति की इकाई वाट है। किसमें पूछा गया है, RRB NTPC 2021 में। क्वेश्चन नंबर, ये सभी सवाल जितने हल करा रहे हैं कहीं ना कहीं पूछा गया है, वो भी RRB में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, डेसिबल का। किसका किया जाता है, डेसिबल का। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। 75 डेसिबल के ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 45 डेसिबल सर्वोत्तम होती है, और वहीं 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि अगर वो सुनता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। जो डीजे वगैरह बजते हैं उसमें 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि आती है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि के माप की यूनिट अभी पढ़े थे, डेसिबल। क्या है, डेसिबल। फिर दिया है ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ठीक है, ARRB JEE में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल की माप इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर देखेंगे, प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोध बल बट्टा क्षेत्रफल, आंतरिक प्रतिरोध बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, निम्न को मिलान कीजिए। ठीक है,
तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा? स्वप्रेरक का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो टेस्ला होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला, स्वप्रेरक का मात्रक हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, स्वप्रेरण का हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो आरआरबी जेई में आया है, वो भी सीबीटी 2 में। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में चुंबकीय फ्लक्स तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, तो जूल किसका मात्रक है? सीधा बोला है, जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा, अब देख लेते हैं कुछ। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 39वां क्या कहता है कि शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई वाट होती है। क्यों? P बराबर W/T, P बराबर W/T, इसलिए इसका शक्ति की इकाई वाट होती है। वैज्ञानिक जेम्स वाट ने इसका नाम रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? तो वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। तो W कार्य का मात्रक जूल प्रति टाइम का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जिसे एसआई मात्रक में वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। घनत्व का किग्रा इंटू मीटर प्रति क्यूब होता है। घनत्व का किग्रा इंटू मीटर प्रति क्यूब होता है, और दाब का पास्कल होता है। विस्थापन दूरी का मात्रक है तो मीटर होगा। विस्थापन का मात्रक मीटर होगा। विस्थापन का मात्रक मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। आवेश बराबर IT। आई क्या है? धारा है, टी समय है। धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड हो गया। किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? गैलन सामान्यतः किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन किसमें इस्तेमाल किया जाता है? आयतन की माप के लिए। तो गैलन किसके उपयोग में किया जाता है? किसी लिक्विड पदार्थ को मापने के लिए ही तो गैलन का उपयोग करते हैं, इसलिए आयतन की माप के लिए किया जाता है। आयतन की माप के लिए। तो 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन किसके बराबर होता है? 3.785 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष। किसका? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर बताए थे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? दबाव का एसआई मात्रक क्या है? दबाव का एसआई मात्रक क्या है? तो दबाव का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
दबाव का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव क्या है? दाब है। दबाव जिसे दाब कहते हैं, ठीक है, दबाव है, दाब है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल भी होता है। क्या होता है? पास्कल भी होता है। दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? सूर्य से लेकर पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बराबर कितना होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर पूछा जाता है। किसमें पूछा गया है? NTPC में पूछा गया है, ठीक है। एक खगोलीय दूरी बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? बल का इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, बल की इकाई क्या है? तो किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma, F बराबर ma। m क्या है? द्रव्यमान है, a क्या है? त्वरण। तो द्रव्यमान का किलोग्राम, a का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो गया? किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, बल का SI मात्रक न्यूटन, ठीक है। ये जल्दी जल्दी देखते हैं, ये सब देख लिए है ना। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। अब क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 49वां क्या कहता है? कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, ये सही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में, ये गलत है, ये गलत है। और प्रेशर को पास्कल, प्रेशर मतलब दाब, दाब को पास्कल। इलेक्ट्रिक कंडक्शन को सीमेंस, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुछ चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक टेस्ला नहीं, वेबर है। याद रखना, याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। क्वेश्चन नंबर 50वां कह रहा है कि विस्थापन का SI मात्रक मीटर, विस्थापन का SI मात्रक मीटर, ठीक है। विभवांतर का SI मात्रक क्या मनवा? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, ठीक है। ज्यादा नहीं समय देंगे लोग पर, जो नया है उस पर देंगे। 52, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। और धारिता का और देख लेते हैं। धारिता का फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। इसमें एक नया आया है, कौन? प्रेरकत्व हेनरी, प्रेरकत्व का हेनरी, धारिता का फैराड, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 53, शक्ति की इकाई तो वाट, शक्ति की इकाई वाट, शक्ति की इकाई वाट। ये देखना, याद करना है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, और एक अर्ग दे दे तो, एक अर्ग दे दे तो 10⁻7 जूल। एक अर्ग बराबर 10⁻7 जूल, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? जी के मान की SI इकाई क्या है? जो कि, तो जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। उसी का मान पूछा है, क्या है जी? गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर का SI इकाई क्या है? क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। तो इसे याद रखना, बड़ा जी, बड़ा जी बड़ा जी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो बड़ा जी, जी बराबर जी बराबर m1 m2 इंटू r, m1 m2 बटा r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो जी का मान क्या है?
जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। जो हेनरी क्वेंडिस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी क्वेंडिस के। जो हेनरी क्वेंडिस के द्वारा दिया गया है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? m-1 एल के पावर 3 t - 2। याद रखना, m के पावर -1 एल के पावर 3 t के पावर -2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। हेनरी क्वेंडिस ने इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। पढ़े थे, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि भार की इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई किसके इकाई के बराबर होती है? तो भार क्या होता है? एक तरह का बल होता है। भार एक तरह का बल होता है, तो उसकी एसआई इकाई बल के एसआई इकाई के बराबर होता है, जो क्या है? एसआई इकाई न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि चाल की एसआई इकाई क्या है? चाल की एसआई इकाई क्या है? तो चाल की इकाई एसआई मीटर प्रति सेकेंड है। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। चाल क्या होता है? किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किसका किसका एक ही? बल और भार का भी पढ़े थे, बल और भार का। दाब का क्या होता है? पास्कल। भार, बल और उत्पेक्ष, एक आ गया यहाँ नया शब्द उत्पेक्ष। इसका न्यूटन या किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उत्पेक्ष भी याद रखना, उत्पेक्ष भी याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? तो त्वरण का। किसका होता है? त्वरण का। किसका होता है? त्वरण। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्या है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दिया गया होता है, वो सदिश राशि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? तो जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति P बराबर W/T। W कार्य बराबर जूल और T बराबर समय प्रति सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? न्यूटन न्यूटन किसकी मापक इकाई है? तो किसकी इकाई है? बल की। किसकी है? बल की। क्वेश्चन नंबर 63, वहीं कहा है कि न्यूटन किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? न्यूटन वजन और बल। वजन मतलब भार और बल। भार और बल। तो बल क्या है? बल क्या है? बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन ला दिया तो वही बल है। क्या है? बल है। और जी का मान कितना होता है? 9 गुरुत्वीय त्वरण। जी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण क्या है? बल क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर। ये देखो आरआरबी एएलपी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, दो बार 2018 में। विद्युत धारा, इसको याद रखना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू क्या है? क्यू आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम प्रति सेकेंड। धारा बराबर कूलाम प्रति सेकेंड बराबर एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि एम्पियर किसका इकाई है? तो किसका है? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। कूलाम किसका है? आवेश का, विद्युत आवेश का। कूलाम किसका है? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। क्वेश्चन नंबर 68, त्वरण का क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या है? सदिश राशि। त्वरण क्या है? सदिश राशि। त्वरण क्या है? सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 69,
क्वेश्चन नंबर 69, तापमान की एसआई इकाई क्या है? सेल्सियस। तापमान की एसआई इकाई केल्विन। एसआई इकाई केल्विन। बाकी तो सब हैं तापमान के इकाई, लेकिन एसआई इकाई बोले तापमान का तो केल्विन। कई लोगों को याद नहीं रहा होगा, तापमान का एसआई इकाई केल्विन होता है। तापमान का एसआई इकाई केल्विन होता है। कौन दिया था? लॉर्ड केल्विन 1852 में दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है? तो किसका होता है? दाब का। दाब मतलब दाब का पास्कल, तो दाब का होता है। दाब बराबर क्या होता है? एफ बाई ए। दाब बराबर एफ बाई ए। बल बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक ए है, क्या है? क्षेत्रफल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 71, क्या कहता है कि भार का एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई किसके इकाई के बराबर है? तो बल की। पढ़े थे किसके बराबर होता है? भार या बल। भार या बल दोनों का न्यूटन। भार या बल दोनों का न्यूटन। भार या बल दोनों का न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? ठीक है, क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय सापेक्ष राशि नहीं है। समय सापेक्ष राशि नहीं है। सभी भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो किसके लिए नहीं है? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक होता है किग्रा प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। आप लोग जानते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv। m बराबर द्रव्यमान को किलोग्राम में, और v मतलब वेग को मीटर प्रति सेकेंड में। तो हो गया किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74, क्या कहता है? किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? तो किसकी इकाइयां समान नहीं है? बल और दाब का। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल। यहाँ कार्य का जूल, ऊर्जा का भी जूल, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का भी, दूरी का मीटर, विस्थापन का भी मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ओम मीटर किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की। ओम मीटर प्रतिरोधकता की। क्वेश्चन नंबर 76, मंदता। एक नया क्वेश्चन आया है। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मंदता की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मंदता को किसको? मंदता मतलब मंदन, त्वरण या मंदन पढ़ा होगा। त्वरण या मंदन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग परिवर्तन के घटने की दर को मंदन कहते हैं। वही मंदता है। तो त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मंदन का भी वही होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 77, किस युग्म की एसआई इकाइयां समान नहीं है? तो किसकी इकाइयां समान नहीं है? तो कार्य और ऊर्जा की समान है। समान है। तो किसका है? कार्य और ऊर्जा की। कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। इनकी समान नहीं है। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का पास्कल। संवेग का मात्रक द्रव्यमान, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, और बल का मात्रक न्यूटन। कोई बराबर नहीं है, केवल डी। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जिसका विमीय सूत्र याद रखना। कार्य और ऊर्जा का ml2T-2। ml2T-2। ठीक है। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? क्वेश्चन याद रखना। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वही दाब का मात्रक है पास्कल, और पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। तो वाट किसका मात्रक? वाट
वाट क्या होगा, नैनोमीटर। क्या दिया है, सही मिलान करने को दिया है ना, तो पहला का क्या होगा, वाट नैनोमीटर। किलोवाट 1000 वाट, किलोवाट, अच्छा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अभी समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है सही मिलान करना है। 1 वाट बराबर 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट प्रति 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 घाते 6 जूल, ठीक है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट 1 किलोवाट इंटू घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 घाते 6 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होता है एम्पियर, पढ़ते आ रहे हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 81 तरंग दैर्ध्य, एक नया क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर। तरंग दैर्ध्य का मीटर, तरंग दैर्ध्य का मीटर। तरंग दैर्ध्य को तरंग दैर्ध्य भी एक तरह का लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, मोल का। पदार्थ की मात्रा मोल, मूल भौतिक राशियां पढ़े थे। मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं, तो उसी में पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। पदार्थ की मात्रा मोल, और 1 मोल बराबर कितना होता है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। आवोगाद्रो संख्या क्या होता है, 6.023 इंटू 10 घाते 23, उसके बराबर 1 मोल। 1 मोल बराबर 6.0223 इंटू 10 घाते 23 मीटर। ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, एसआई इकाई में मोल किसका प्रतीक है, तो मोल MOL यही पूछा है, ठीक है। मोल का प्रतीक MOL होता है, मोल को किससे दर्शाते हैं, MOL से। क्वेश्चन नंबर 44 विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, आरआरबी जेई में पूछा गया है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, मात्रक जो है कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर है। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। एम्पियर धारा का मात्रक है, धारा का। आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। आई क्या है, धारा है, और क्यू क्या है, कूलाम है, टी समय। तो क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड का एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 86 तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, ध्वनि की प्रतिबलता को किस में मापते हैं, ध्वनि की प्रबलता को, वो भी डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। तो कुछ जानकारी देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे हैं, ठीक है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है तो उनकी अनुभूति हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। इन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण का एसआई मात्रक डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक डेसिबल। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि होती है उसे हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं, उसे अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं, उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो अगला हम लोग क्या चैप्टर पढ़ेंगे? मापन। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मापन। ये सभी क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ से पढ़कर जाएंगे तो जरूर जरूर क्वेश्चन आपका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।